एक मेडिकल की छात्रा के साथ एक नृशंस, दुर्दांत, अमानवीय रेप और हत्या की दुर्घटना हुई। पीड़िता के परिवार को पीड़िता के डेड बॉडी तक एक्सेस नहीं दिया गया। हम चुनौती देते हैं ममता बनर्जी जी को। पूरे देश में आंदोलन हो रहा है। कलकत्ता हाईकोर्ट को कहना पड़ा कि एविडेंस के साथ छेड़छाड़ हुआ है, कि पश्चिम बंगाल महिलाओं के खिलाफ अत्याचार में नंबर 1 पे है। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार और क्षमा प्रार्थी हूं कि आप लोगों को थोड़ा प्रतीक्षा करना पड़ा। तो मैं आशा करता हूं कि आप मुझे क्षमा करेंगे। हमारे साथ यहाँ जिला के यशस्वी अध्यक्ष, वरिष्ठ नेता श्रीमान जीवत सहनी जी, हमारे पार्टी के प्रदेश के मीडिया प्रभारी श्री दानिश इकबाल जी, पार्टी के जिला के महामंत्री श्रीमान अंकुर गुप्ता जी, पार्टी के वरिष्ठ नेतागण और मीडिया के बंधुओं, साथियों, पूरे देश में एक ऐसा माहौल है जो पश्चिम बंगाल से शुरू हुआ है। पश्चिम बंगाल में 31 वर्ष की एक मेडिकल की छात्रा के साथ एक नृशंस, दुर्दांत, अमानवीय रेप और हत्या की दुर्घटना हुई। पूरा देश आहत है। पूरे देश में लोग मर्माहत हैं, पीड़िता के परिवार के साथ खड़े हैं, लेकिन जो दुर्व्यवहार वहां की निरंकुश सरकार के द्वारा लगातार किया जा रहा है, पीड़िता के परिवार को पीड़िता के डेड बॉडी तक एक्सेस नहीं दिया गया, परमिशन नहीं दिया गया। आप कल्पना कर सकते हैं, जिसके पुत्री के साथ ऐसा हुआ हो, उसकी बॉडी का एक्सेस नहीं मिलने से उस पीड़िता के माता पिता की मानसिक स्थिति क्या होगी। कलकत्ता हाईकोर्ट को कहना पड़ा कि एविडेंस के साथ छेड़छाड़ हुआ है। एविडेंस टैंपरिंग का भी यहां पे हमें अंदाजा लगता है। कलकत्ता हाईकोर्ट को छोड़िए, पश्चिम बंगाल में कानून की ऐसी अव्यवस्था हो गई है कि देश के सर्वोच्च न्यायालय को सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेना पड़ा। अगर देश का सुप्रीम कोर्ट किसी विषय पे अपनी संवेदनशीलता के साथ खुद से सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेता है, तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि उस स्टेट में कानून व्यवस्था की क्या स्थिति होगी। पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में क्या बोली थी ममता दीदी? आप खेला होबे। और खेला होबे के नाम पे 2 मई 2021 को जो हिंसा का तांडव पश्चिम बंगाल की सड़कों पे हुआ, उसकी जवाबदेही कौन तय करेगा? और आज तक जब से ममता दीदी की सरकार आई है, तो महिला सुरक्षा, महिला सम्मान आपके लिए प्राथमिकता का विषय नहीं है। आप पश्चिम बंगाल में मां माटी मनुष्य की बात करती हैं। कहां गई मां? कहां गई आपकी संवेदनशीलता? भारतीय जनता पार्टी के लिए महिलाओं का सम्मान, महिलाओं का अस्मिता, ये एक प्राथमिकता का विषय है, प्रतिबद्धता का विषय है, पॉलिटिकल विषय नहीं है। और यही कारण है कि आज सीता की भूमि से हम चुनौती देते हैं ममता बनर्जी जी को। पूरे देश में आंदोलन हो रहा है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA के नेतृत्व में पूरे देश के डॉक्टर आंदोलन कर रहे हैं, महिलाएं आंदोलन कर रही हैं। जैसे दिल्ली में निर्भया का कांड हुआ था, उसी प्रकार से पश्चिम बंगाल के मेडिकल कॉलेज में ये निर्भया 2 का कांड है। ममता दीदी, हम आपसे आग्रह करते हैं, अगर आपके अंदर थोड़ी बहुत भी अंतरात्मा बची है, तो आप अपने राजनीतिक तुष्टीकरण के भाव से ऊपर उठ करके, पॉलिटिकल कंसिडरेशन से ऊपर उठ करके सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगी और ये सुनिश्चित करेंगी कि पश्चिम बंगाल की महिलाएं, पश्चिम बंगाल की माताएं और बहनें भी सुरक्षित रहें। साथियों, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो NCRB का आंकड़ा भी बताता है
कि पश्चिम बंगाल महिलाओं के खिलाफ अत्याचार में नंबर 1 पे है। इसलिए साथियों, पुनः आपके माध्यम से मैं ममता दीदी की निरंकुश और निरशंस सरकार को आगाह करता हूं, चेतावनी देता हूं और यह बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ता, देश के करोड़ों युवा, देश की महिलाएं उस पीड़िता के परिवार के साथ मजबूती के साथ खड़े हैं और हम ये सुनिश्चित करेंगे कि न्याय हो। हम ये सुनिश्चित करेंगे कि ऐसा न्याय हो, ऐसी नजीर पेश की जाए कि पश्चिम बंगाल के किसी बेटी के ऊपर कोई ऐसी नजर उठाने की हिम्मत भी ना करे। अभी भी समय है, कानून का मान रखिए, संविधान का मान रखिए, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की बात को स्वीकारिए। हर बात पे हाई कोर्ट को और सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़े तो यह दिखाता है कि पश्चिम बंगाल में स्थिति ठीक नहीं है। तुष्टीकरण की मानसिकता से ऊपर उठिए और एक अच्छे शासक की तरह, कुशल प्रशासक की तरह अपने प्रदेश के नागरिकों के सम्मान, महिलाओं की अस्मिता, उनकी सुरक्षा, उनकी संप्रभुता को सुनिश्चित करिए। हम आपसे आग्रह करना चाहते हैं।